Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मुख्तार अंसारी के मौत के बाद अब जेल में उसकी न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा है कि एक बार फिर उनका बयान वायरल हो रहा है अपराधियों और माफियाओं को लेकर, और लोग उनके बयान को मुख्तार अंसारी के मौत से जोड़ रहे हैं। हम आपको वो पूरा बयान सुनवाने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह क्या रहे हैं। इसके अलावा एसटी हसन को लेकर क्या कोई खेल हुआ? क्या एसटी हसन को आखिर में समाजवादी पार्टी टिकट देने जा रही थी? एसटी हसन के लिए उस लेटर में क्या था, हम आपको यह बताएंगे, और राम गोपाल यादव ने क्या कहा है यह भी सुनाएंगे। साथ साथ एसटी हसन अब पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, उनका हिसाब किताब आजम खान से बराबर हो गया है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। यह भी जानिए कि संघमित्रा मौर्य कितनी दमदार तरीके से अब अपनी ही सीट पर बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट, यानी कि उन्हें काट कर जिन्हें दिया गया, उसे जिताने में जुटी हैं, और पिता और पुत्री के रिश्ते पर क्या कह रही हैं। और आखिर में आपको जयंत चौधरी का वो बयान सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव का जवाब देते हुए कहा है कि बात चवन्नी की नहीं, बात पटकनी की है। तो ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद से अलग अलग जांचों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बांदा जेल में आज न्यायिक जांच की अध्यक्ष गरिमा सिंह पहुंची थीं और उन्होंने जेल का दौरा किया, जेल का निरीक्षण किया और उसमें मौजूद लोगों से अलग अलग तरीके से जानकारी ली, पूछताछ की और बातचीत की। क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से लगातार यह अब भी आरोप लगाया जा रहा है कि दाल में काला है, यह मौत स्वाभाविक मौत नहीं है, और जहर देने की बात जो परिवार ने की है उस पर वो अभी भी कायम है। एक दिन पहले अफजाल अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया है, लेकिन उसके बाल, नाखून, ये तमाम चीजें सुरक्षित हैं और कभी भी वक्त आएगा तो निकालकर उसका टेस्ट किया जाएगा कि मौत की वजह क्या है। तो जांच की बात तो यह हो रही है, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी सभा में ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद से वो वायरल हो रहे हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि अब तो अपराधी जेल से भी डरने लगे हैं। पहले जब सरकार बनी थी तब सरकार का रुख देखकर जितने गुंडे और माफिया थे वो अपनी बेल तोड़वाकर जेल के भीतर जा रहे थे, और अब ये कहने लगे हैं कि चाहे कुछ हो जाए जेल में ना भेजो। गले में तख्तियां डालकर घूमने लगे हैं, खोमचे और ठेले लगाने लगे हैं, लेकिन जेल जाने से हर हाल में बचना चाहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के कहने के मायने क्या है? पहले योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए। मुख्यमंत्री ने इस चुनावी जनसभा में कैसे एक बार अपने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को एक नए ब्रांड की तरह पेश किया है, सुनिए। आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसी आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए, और अब तो कह रहे हैं भैया अब हमें जेल में भी मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले पे तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो
तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। तो मुख्यमंत्री के इस बयान को सीधे सीधे इससे जोड़ा जा रहा है कि इशारों में ही सही कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब जितने माफिया और गुंडे हैं वो अब उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं रहना चाहते, वो अपने गले में तख्तियां लगाकर प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं। खैर, पूरे चुनाव में यह मुद्दा अब एक बड़े मुद्दे की तरह आने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के इस मुद्दे को पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब भुनाएंगे। अब अगली खबर। तो मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का जब टिकट कटा तो क्या उस टिकट में बहुत खेल हुआ? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज एक और लेटर वायरल हुआ है और ये वो चिट्ठी है जिसमें यह कहा गया कि एसटी हसन का टिकट काटकर पहले तो रुचि वीरा को अपना कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन जिस दिन आखिरी तारीख थी नामांकन की, उस दिन आखिरी वक्त में एक बार फिर एसटी हसन को दोबारा कैंडिडेट बनाए जाने के लिए एक चिट्ठी जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी गई, लेकिन वक्त खत्म हो जाने की वजह से उनका वो पत्र मंजूर नहीं हुआ और एसटी हसन चुनाव से बाहर हो गए, यानी कि नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो गए और रुचि वीरा जिन्हें फॉर्म बी दिया गया था उनका टिकट कटने से बच गया। तो यह कहानी आज एक बार फिर एस्टैब्लिश हुई जब यह चिट्ठी वायरल होनी शुरू हुई। जी हां, यह वो पत्र है जिसे 27 तारीख को समाजवादी पार्टी ने दूसरी तीसरी बार अपना मन बदलते हुए एसटी हसन को ही दोबारा से अपना कैंडिडेट बनाने की मंशा जताई थी। और यह लेटर समाजवादी पार्टी के नेता लेकर जब पहुंचे कि रुचि वीरा को नहीं एसटी हसन को ही दिया जाए, उन्हें ही कैंडिडेट बनाया जाए, तब तक वक्त खत्म हो चुका था। तो यह तो हुई भूमिका, लेकिन इस पर अब सियासत गर्म होने लगी है। एसटी हसन ने कई तरह के आरोप लगाए और यह कहा कि यह बात सही है कि आजम खान ने उन्हें 2019 में टिकट दिलवाया था, तो वो इसके लिए उनके आभारी हैं, लेकिन उन्होंने जब टिकट कटवा दिया तो अब हिसाब बराबर हो गया। तो एसटी हसन ने साफ कहा कि आजम खान का दबाव था इसलिए उनका टिकट काटा गया, लेकिन राम गोपाल यादव ने कहा कि नहीं, एसटी हसन को दोबारा फॉर्म भी दिया गया लेकिन वो वक्त पर नहीं पहुंच पाए। क्या कंफ्यूजन में टिकट कटा या फिर इसके पीछे की कोई रणनीति है? पहले राम गोपाल यादव को सुन लीजिए, उसके बाद समझते हैं। हालांकि वो अलग बात है, वो अच्छे आदमी थे, मैं नहीं समझ पाया कैसे टिकट क्यों कटा। नहीं, काट के टिकट को ठीक भी कर दिया गया था, लिख के चिट्ठी अखिलेश की आ गई थी, लेकिन वो 3 बजे के बाद पहुंच पाई, इस वजह से, वरना वही उम्मीदवार रहते। दरअसल ये तीसरा लेटर जानबूझकर लीक कराया गया है, ऐसा सियासी जानकार मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मुरादाबाद में चूंकि ये एक मुस्लिम बहुल सीट है और यहां पर आजम खान के दबाव में ही सही एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को दिया गया है, जो कि जाट बिरादरी से आती है। ऐसे में कहीं इसका नुकसान पार्टी को ना हो जाए, इसलिए ये तीसरा लेटर जो कि आखिरी वक्त में दिया गया था कि रुचि वीरा को अब टिकट नहीं मिलेगा, एसटी हसन ही लड़ेंगे, इस लेटर को अब लीक करा दिया गया। और जब ये लेटर लीक हुई तो इससे यह अर्थ निकलता है कि अखिलेश यादव आखिरी वक्त में जरूर चाहते थे कि एसटी हसन को ही उम्मीदवार बनाया जाए। उन्होंने असर्ट किया, उन्होंने आजम खान की बात नहीं मानी और दोबारा से एसटी हसन को वो उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन वक्त नहीं होने की वजह से उनका फॉर्म बी या ये लेटर प्रशासन के पास नहीं पहुंच पाया और इसलिए अब रुचि वीरा ही उम्मीदवार है। तो एक जबरदस्त तरीके का कंफ्यूजन इस वक्त मुरादाबाद में फैल गया है।
एसटी हसन अब इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनके साथ खेल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने यह लेटर एक तरीके से लीक कराकर यह कोशिश की है कि वो एसटी हसन को चाहते थे, लेकिन आजम खान के दबाव की वजह से वो नहीं हो पाया और आखिर में चाहने के बाद भी वक्त नहीं हुआ, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन इस पूरे सियासी खेल को जनता किस तरीके से समझती है, यह देखना होगा। रुचि वीरा अब उम्मीदवार हैं, एसटी हसन चुनाव से बाहर हैं, लेकिन एसटी हसन के एक एक आरोप समाजवादी पार्टी को चुभ रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि 2019 में टिकट दिलाया था, इस बार आजम खान ने कटवा दिया, तो हिसाब बराबर, चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। और रही बात चुनाव के जीत हार की, तो अब जनता अपने वोटों से तय करेगी। तो समाजवादी पार्टी को एक एक बोल एसटी हसन के भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जो मुस्लिम बहुल है और लगातार वहां से मुसलमान जीतते भी रहे। अब देखना है कि इस चिट्ठी लीक का क्या कोई मनोवैज्ञानिक असर होता है या नहीं होता है, लेकिन इसने समाजवादी पार्टी का सियासी जायका तो खराब कर ही दिया है। अब अगली खबर। तो संघमित्रा मौर्य के आंखों के आंसू से जुड़ी हुई जो कंट्रोवर्सी है, वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर मंगलवार को संघमित्रा मौर्य रो पड़ी थी और यह तस्वीर खूब चर्चा में आई। बाद में संघमित्रा मौर्य ने सफाई दी कि गुलाब देवी जो कि मंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा रामायण का राजा दशरथ का प्रसंग सुना दिया जिससे उनके आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद गुलाब देवी ने बकायदा यूपी तक से बातचीत में यह कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रसंग उन्होंने नहीं सुनाया था। तो आज एक बार फिर संघमित्रा मौर्य को मीडिया ने पकड़ा। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि वो महिला हैं और भावुक हो जाती हैं और महिलाओं के लिए भावुक होना बड़ी आम सी बात है, लेकिन उन्होंने वो प्रसंग सुनाया था। आज उन्होंने एक बार फिर कहा कि उन्होंने वो प्रसंग सुनाया था और इसलिए वो भावुक हो गई। खैर, अब इस बात पे तो विराम लग जाएगा कि ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या थी, लेकिन अब संघमित्रा मौर्य निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए आक्रामक प्रचार करती हुई भी दिखाई दे रही। अब उनके आंखों में आंसू नहीं है, वो लगातार बीजेपी के लिए खूब बोल रही। और आज जब उनसे पूछा गया कि आपके पिता ने आपके खिलाफ टिप्पणी की है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो बीजेपी की नेता कार्यकर्ता हैं और अगर उनका टिकट कटा है तो पार्टी ने उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उनके लिए पार्टी, परिवार और विचारधारा सब अलग है। पार्टी और विचारधारा उनके लिए अलग है और परिवार उनका अलग है। ऐसे में इसे मिलाया नहीं जा सकता। सुनिए क्या कह रही हैं संघमित्रा मौर्य। देखिए, पार्टी पिताजी की है, उसके बारे में विस्तार से हमें लगता है उन्हीं से जानकारी आप ले सकते हैं। क्या आप मानती हैं आपके टिकट कटने के पीछे आपके पिताजी के विवादित बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूं और हमारे कार्यों का परिणाम आज नहीं तो कल हमें जरूर मिलेगा। दूसरी पार्टी के नेताओं के वक्तव्य से हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्री से विचार मतभेद है, विचार अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, पिता और पुत्री का संबंध अपनी जगह है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने शबाब पर पहुंच रहा है और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मेरठ में प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले सभा की है, तो आज मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह थे। प्रधानमंत्री के मंच पर भी जयंत चौधरी थे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी जयंत चौधरी थे। लेकिन जयंत चौधरी का चवन्नी वाला बयान, यानी मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, ये चुनाव में उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। एक दिन पहले यूपी तक ने जब जयंत चौधरी से ये चवन्नी वाला सवाल पूछा था तो उनका जवाब कुछ और था, लेकिन आज जयंत चौधरी ने इसका जवाब इस मुजफ्फरपुर की इस रैली में दिया और उन्होंने कहा कि जो लोग चवन्नी की बात कर रहे हैं वो चवन्नी छोड़ दें, क्योंकि अखिलेश यादव ने यह सवाल पूछ लिया था कि अब जब वो बीजेपी के साथ और अमित शाह के साथ होंगे
तो चवन्नी वाले बयान पर वो क्या कहेंगे, क्या जवाब होगा, ये सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो आज इसका जवाब जयंत चौधरी ने दिया और उन्होंने कहा कि ये चवन्नी नहीं, ये पटखनी है। यानी कि उन्होंने अखिलेश यादव को पटकनी दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनका भी एक बयान मैंने देखा। अब तक मैं उनके लिए कुछ बोला नहीं हूं, मैं उनके लिए कोई व्यक्तिगत बात बोलूंगा भी नहीं। वो भले गाली गलौज करना चाहें तो मुझे 4 गाली फालतू देना चाहें तो दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों मैं आपके साथ हूं। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरी खास अपील है। मेरा इतना तो अधिकार आप पे बनता है कि नहीं बनता। मैं खास निवेदन करना आया हूं, हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं। पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। तो कुल मिलाकर चुनाव का मौसम है और चुनाव के साथ साथ बयानों का भी वक्त है, बयानों का भी मौसम है। ऐसे में बयान आएंगे जाएंगे और एक बयान दूसरे बयान को काटेंगे भी। लेकिन जो जिस पार्टी के साथ है, मजबूती के साथ उसी पार्टी के साथ खड़ा रहने की कोशिश करेगा। वैसे हमें चवन्नी वाला बयान भी याद है और आज इस पटकनी वाला बयान को भी हम याद रखेंगे। तो ये था आज का यूपी। हम फिर कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।